नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में कि इसे कैसे और कब करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के समय में प्रेगनेंसी टेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर महिला के लिए मां बनना सबसे बड़ा सुख होता है, लेकिन कभी-कभी महिलाओं को अनचाही प्रेगनेंसी का भी डर लगा रहता है और ऐसी स्थिति में प्रेगनेंसी टेस्ट की मदद से महिलाएं मिनटों में अपने मन की दुविधा को दूर कर सकती है। और अधिकतर जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो होती है उससे HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नामक हार्मोन की मौजूदगी का पता चलता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और महिलाएं गर्भावस्था का परीक्षण करने के लिए कई प्रकार के प्रेगनेंसी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक स्ट्रिप कैसेट या फिर मिड स्ट्रीम डिवाइस की जरूरत पड़ सकती है और इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रेगनेंसी टेस्ट का जो है उसे पूरा करना होता है। चूंकि प्रेगनेंसी टेस्ट किट 100% ठीक नहीं होते और इसीलिए गर्भावस्था को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक खून की जांच या फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भावस्था की पुष्टि करते हैं। तो बात की जाए कि प्रेगनेंसी टेस्ट में होता क्या है, तो प्रेगनेंसी जो टेस्ट होता है उसमें खून या फिर पेशाब में प्रेगनेंसी हार्मोन HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का पता लगाया जाता है। और आपको बता दें कि प्रेगनेंसी टेस्ट में सिर्फ हार्मोन का पता लगाया जाता है, न कि भ्रूण का। भ्रूण के गर्भाशय के अंदरूनी परत से जुड़ने पर प्लेसेंटा से यह हार्मोन रिलीज होता है और इसीलिए प्रेगनेंसी टेस्ट से गर्भावस्था के होने या न होने का पता चलता है। यूरिन टेस्ट के अलावा चिकित्सक की देखरेख में किए गए प्रेगनेंसी टेस्ट से भी खून में HCG हार्मोन की उपस्थिति का पता चलता है, जबकि अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके गर्भ में भ्रूण के होने की जांच करता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे आपके प्रेग्नेंट हुए समय बीतता जाएगा, आपके HCG हार्मोन के स्तर में वृद्धि होगी और गर्भवती होने पर आपका शरीर पीरियड होने से पहले भी HCG का उत्पादन कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप पीरियड्स मिस होने के पहले दिन ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है तो टेस्ट करने के लिए यह समय उपयुक्त होता है। और अगर पीरियड्स मिस होने के एक दिन पहले ही टेस्ट कर लिया है तो यह आपको वास्तव में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव परिणाम दे सकता है, लेकिन अगर परीक्षण सही तरीके से किया है तो। और यह टेस्ट उस स्थिति में नकारात्मक यानी कि नेगेटिव परिणाम दिखता है जब आपका HCG स्तर कम हो या फिर हो ही नहीं। कभी कभी यह पॉजिटिव परिणाम दिखता है लेकिन आप गर्भवती नहीं होनी, ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब अचानक किसी कारणवश गर्भपात हो चुका हो। और अब हम जानेंगे कि घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आमतौर पर गर्भावस्था हार्मोन HCG सुबह अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसीलिए अगर आपने अभी गर्भधारण किया ही है तो यह आपके लिए परीक्षण करने का सबसे अच्छा समय है। यह ध्यान रखिए कि जांच करने से पहले अपने पेय पदार्थों का अत्यधिक सेवन न किया हो, क्योंकि ये HCG में मिलकर उसे पतला कर देते हैं और आपको गलत या फिर नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। जैसे ही आप परीक्षण स्टिक को पैकेट से बाहर निकालती है, उसके मूत्र अवशोषित करने वाले क्षेत्र पर हाथ न लगाएं। आप दो तरीकों से परीक्षण कर सकती है। पहला है कि सीधा स्टिक को मूत्र के संपर्क में लाकर और दूसरा है कप में स्टिक को डुबाकर। यदि आप एंटीबायोटिक दवाएं जैसे कि गर्भ निरोधक या फिर दर्द निवारक गोलियां ले रही हैं तो इनका आपके टेस्ट परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आप गर्भ से संबंधित कोई और दवा ले रही हैं जिसमें कि HCG है तो आपको गलत सकारात्मक यानी कि फॉल्स पॉजिटिव परिणाम मिल सकता है और इस संबंध में आपको डॉक्टर से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो क्लिनिक पर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जो है वो गर्भावस्था की जांच कुछ प्रकार से करते हैं। जैसे कि यूरिन टेस्ट की बात करें तो जो कीट विधि है उससे ही डॉक्टर जो है परीक्षण करते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें तो इसमें डॉक्टर आपको खून की जांच द्वारा किए जाने वाले बीटा HCG टेस्ट कराने को कहते हैं और उसकी रिपोर्ट में परिणाम आ जाता है, लेकिन यह परीक्षण यूरिन टेस्ट से कम उपयोग होता है। और बात की जाए सोनोग्राम या फिर अल्ट्रासाउंड की, तो दोस्तों सोनोग्राम या अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था के दौरान किया जाने वाला परीक्षण है जिसमें कि आप अपने गर्भ में पल रहे भ्रूण की अस्पष्ट तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकती हैं। और यह तस्वीर काले या फिर सफ़ेद रंग की होती है और इन चित्रों को सोनोग्राम, इको टेस्ट या फिर स्कैन भी कहते हैं। सोनोग्राम आपके भ्रूण की गर्भकालीन आयु यानी कि जेस्टेशनल एज भी बताता है। साथ ही अगर आपके गर्भ में एक से ज़्यादा भ्रूण पल रहे हैं तो यह जो है उसे भी प्रदर्शित इसमें हो जाता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि
प्रेगनेंसी टेस्ट के घरेलू उपाय क्या होते हैं, मतलब कि आप घर पर इसे कैसे कर सकते हैं कीट के बिना। तो दोस्तों घर पर बिना किसी कीट के प्रेग्नेंट होने की सटीक जांच करना मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि आप बाजार में उपलब्ध प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स का प्रयोग आप गर्भावस्था की पुष्टि के लिए करें। लेकिन अगर आपको वो स्ट्रिप्स नहीं मिल रही है या अभी तक नहीं ला सकती है तो आप यह जानने के लिए उत्सुक है कि आप गर्भवती हैं या नहीं, तो आप कुछ घरेलू चीज़ों का उपयोग करके आप ये परीक्षण कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि इनसे सही परिणाम मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है और आपको डॉक्टर के पास जाकर ही पुष्टि करवानी होगी। सबसे पहले बात करें साबुन से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें, तो दोस्तों घर पर साबुन पानी के साथ गर्भावस्था का जो परीक्षण है वो बहुत ही विश्वसनीय नहीं है, लेकिन परीक्षण की आसान प्रकृति के कारण आप इसे अपना सकती है। सबसे पहले अपने मूत्र का नमूना एक पात्र में ले लें और फिर साबुन को पानी से भिगो लें और झाग बना लें और साबुन रख दें। और अब इस साबुन के झाग को अपने मूत्र के नमूने में डालें। अगर उसमें बुलबुले उठ रहे हैं तो आपके गर्भवती होने की संभावना है, लेकिन क्योंकि यह अधिक विश्वसनीय टेस्ट नहीं है और इसीलिए कोई और परीक्षण करना बेहतर विकल्प होगा। उसके बाद बात की जाए चीनी से प्रेगनेंसी टेस्ट करने की, तो दोस्तों चीनी जो है वो गर्भावस्था के परीक्षण में अधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों में से एक है, जिसमें कि कीट के बिना घर पर गर्भावस्था की पुष्टि की जाती है। एक पात्र में पेशाब लीजिए और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी मिलाइए और अब इस मिश्रण को घोलने के लिए हिलाइए। अगर आप गर्भवती हैं तो आपके मूत्र में उपस्थित HCG हार्मोन चीनी अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके गुठलीदार रूप में बदल जाएगी। ध्यान रहे कि आप कितना भी उस पात्र को हिला ले, पूरी चीनी नहीं घुलेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप गर्भवती नहीं हैं। टूथपेस्ट से अगर हम बात करें कि कैसे कर सकते हैं टेस्ट, तो यह टेस्ट काफ़ी हद तक सही परिणाम देता है, लेकिन यह पूरी तरह विश्वसनीय नहीं है और इसीलिए सही मेडिकल टेस्ट अवश्य करें। इस परीक्षण के लिए सफ़ेद टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें। एक कप में मूत्र लें और अब बहुत कम मात्रा में इसमें टूथपेस्ट डालें और ब्रश की सहायता से इसे मिलाएं। अगर आपके मूत्र में मौजूद HCG टूथपेस्ट के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह या तो झाग बनाएगा या फिर नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आप गर्भवती नहीं हैं। उसके बाद बात की जाए कि विनेगर से प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए सिरके का प्रयोग भी कर सकती है। एक पात्र में थोड़ा विनेगर लीजिए और अब इसमें अपने मूत्र को मिलाएं। अगर मिश्रण में बुलबुले उठ रहे हैं तो थोड़ी देर और रुकिए और अगर कुछ समय में इसका रंग परिवर्तित होता है तो आप गर्भवती है, लेकिन कोई रंग परिवर्तित ना होने का मतलब है कि आप गर्भवती नहीं हैं। बेकिंग सोडा से बात की जाए तो लोगों का मानना है कि यह तकनीक गर्भावस्था के परीक्षण के साथ साथ बच्चे का लिंग भी बताती है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल गलत धारणा है क्योंकि इसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। घर पर यह परीक्षण करने के लिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा एक कटोरे में लीजिए और इसमें मूत्र की कुछ बूंदें डालिए। अगर बेकिंग सोडा मूत्र के साथ प्रतिक्रिया करता है तो आप गर्भवती है। उसके बाद बात की जाए ब्लीच से कैसे टेस्ट होता है, तो दोस्तों यह गर्भावस्था जांच की सबसे आसान और सही परिणाम देने वाली तकनीक है। एक पात्र में पेशाब का नमूना लीजिए और इसमें ब्लीच की कुछ मात्रा को मिलाइए। अगर झाग बनने लगता है तो आप गर्भवती हैं। बेहतर होगा अगर आप यह प्रयोग बंद जगह न करके खुली जगह करें, क्योंकि ब्लीच के कारण इससे कुछ गैस बनती है जिससे कि घुटन भी हो सकती है। तो ये जो सारे उपयोग जो है अगर सुबह के मूत्र के साथ किए जाए तो यह बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।